हारून साहब, इफ्तिखार के सवाल से पहले एक चीज मैं जरूर पूछना चाहूंगी, क्योंकि सरफराज पे आपने कहा यस वो हमारे फ्यूचर प्लान्स में है। फ्यूचर प्लान्स तो 2 साल 3 साल बहुत सारे हो सकते हैं। करंटली अगर मैं वर्ल्ड कप की बात करती हूँ, मोहम्मद हारिस को हमने कीपिंग करते हुए नहीं देखा। अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो सीरीज हुई, मोहम्मद हारिस को उसमें भी कीपिंग करने का मौका नहीं मिला, दो के वो खेले जरूर बट नॉट एज अ कीपर। रिजवान को वर्ल्ड कप में अकेले भेजना, इट इज अ 50 ओवर वर्ल्ड कप, क्या बैकअप पे हारिस जाएंगे साथ? क्या हारिस हैंडल कर सकेंगे कीपिंग, या हम वर्ल्ड कप के लिए सरफराज को देख सकते हैं? हम जो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे जिक्र किया कि ये सारे ऑप्शंस जो हैं हमने डिस्कस करने हैं जब हम कोई चीज पास आ जाएगी। आदमी हमें शेड्यूल का पता लग जाएगा, हमें ग्राउंड्स का पता चल जाएगा कि कौन कौन से ग्राउंड्स पे मैच है और उसके मुताबिक हम देखेंगे। इन द मीन तो ऑलरेडी जो भी हमारा स्क्वाड है या जो भी हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको तो हमने तैयारी करनी है ना। और ऑब्वियसली हर कोई अपनी अपनी तैयारी कर रहा है, हर इंडिविजुअल जो है वो अपने तौर पे कर रहा है, प्लान्स उनको दे दिए गए हुए हैं। फॉर दैट मैटर सरफराज भी अपनी ट्रेनिंग और वो सारी चीजें कर रहे होंगे। सो आई थिंक कीपर का तो ग्राउंड से कोई नहीं लेना ना हारून साहब, कीपर का ग्राउंड से क्या लेना देना? कीपर का तो ग्राउंड से कोई नहीं लेने देना, एक विकेट कीपर को ग्राउंड से क्या लेना देना? बैटर बॉलर तो फिर समझ आता है। इट इज नॉट ओनली विकेट कीपर जाएगा, इट इज नॉट ओनली कि विकेट कीपर जाएगा, विकेट कीपर बैट्समैन जाएगा। यस, उसको तो वो बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना, सिर्फ विकेट कीपर के लिए थोड़ी अपने ज़हन में रखना जी। और अगर चीजें क्या हो तो डेफिनेटली 2 विकेट कीपर्स का जाना तो बनेगा। कौन सा विकेट कीपर जाएगा ये तो जो हम फैसला करेंगे तो उसी वक्त इस चीज का फैसला होगा ना, कि जब पूरा कोरम बैठेगा और वो इस चीज के ऊपर गौर व करेगा और उसके बाद फैसला करेगा। और जैसे हारून साहब ने कहा, शायद बैटिंग में सरफराज को ज्यादा एज है बिकॉज ही प्लेज स्पिनर्स मच बेटर देन हारिस। जो हमने अब तक देखा है तो हारिस स्ट्रगल करते हैं स्पिनर पे, पेसर्स को अच्छा खेला है उन्होंने T20 में। सो स्पेसिफिक प्लेयर्स की बात हो रही है सर, तो हमने देखा है कि इंडिया जो है इंडिया खुद स्ट्रगल करता है लेफ्ट आर्म बॉलर्स पे, चाहे वो शाहीन शाह हो चाहे मोहम्मद आमिर हो। हमने देखा है कि हमेशा स्ट्रगल किया है। डोमेस्टिक सर्किट में हमजा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है एज अ लेफ्ट आर्म पेसर। आपको लगता है कि ही कुड ऑल्सो बी प्रोपोजिशन, बिकॉज आपके पास पेसर्स में शाहीन शाह अफरीदी के अलावा बाकी सारे राइट आर्म पेसर्स का ऑप्शन है। सो डू यू थिंक ही कुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड फॉर द वर्ल्ड कप, फॉर द एशिया कप? किसकी कर रहे हैं? मीर हमजा। देखिए आप देख लें कि आपके पास मतलब फास्ट बॉलिंग के लॉट में तो आप देखें आपके पास तो पूल आ गया, बहुत सारे आपके इस वक्त 4 फास्ट बॉलर्स जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान शाहीन के साथ आपके पास ऑलरेडी 6 से 8 फास्ट बॉलर्स यहाँ पर बैठे हुए थे जिनको हमने रोटेट किया। आपने देखा होगा कि कभी इन हुए कभी वो हुए। इसमें 2-3 चीजें देखें, आपको ये भी देखनी होती है कि आप अगर जब बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू जाते हो, इट इज नॉट दैट कि अगर कोई लेफ्ट आर्मर है तो वही जाके वो आउट। उसमें होता ही है कि आपको ये भी देखना होता है कि कि कई बॉलर्स जो हैं वो सिर्फ नई बॉल को अच्छा करते हैं, 4 ओवर्स के बाद बाकी सेकंड स्पेल या थर्ड स्पेल है उसमें वो इतने इफेक्टिव नहीं होते, क्योंकि उसके बाद में जाने के बाद रिवर्स स्विंग का भी इस्तेमाल होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। कॉम्पिटिशन बहुत स्ट्रांग है फास्ट बॉलिंग के डिपार्टमेंट, तो इसलिए किसी को ये कह देना कि ये फलाना जाएगा या फलाना नहीं जाएगा, लेकिन मेरे अपने नजदीक ये बड़ा हेल्दी साइन है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त फास्ट बॉलिंग के लॉट में इतना कंपटीशन है कि आपको कि कौन से 4 लेके जाने हैं, कौन से 5 लेके जाने हैं, इसके ऊपर जो है ना वो अच्छी खासी डिबेट होती है। नहीं बिल्कुल, वी आर टोटली स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस जब हम फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं, मगर जब मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं तो मिडिल ऑर्डर बैटर्स के लिए बड़ा मसला और बड़ा मुश्किल, या फिनिशर की बात करते हैं। इफ्तिखार अहमद, हारून साहब, इफ्तिखार अहमद जो है वो न्यूजीलैंड की सीरीज में इस वजह से शामिल होते हैं क्योंकि हारिस सुहेल इंजर्ड हो जाते हैं। हमारी फर्स्ट चॉइस नहीं थे, मगर जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दी, जिस तरह वो खेले, आपको लगता है कि अब वो हमारी फर्स्ट चॉइस है? देखिए आपने अपनी ही बात को ये दोबारा सेकंड किया है। आपने थोड़ी देर पहले ही इस इंटरव्यू में आपने कहा था कि कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंजरी के बाद जब बाहर होते हैं तो वापस उनकी जगह बननी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि नया प्लेयर आके उसकी जगह बना लेता है। आई थिंक मेरे अपने नजदीक इफ्तिखार के लिए ये अपॉर्चुनिटी आई थी और उसने उसको ग्रैब किया। अगर आप देखें तो पीछे इफ्तिखार का अगर आप वनडे का रिकॉर्ड देखेंगे तो कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन हम हमेशा से ये भी बिलीव करते हैं कि जब कोई बंदा है उसकी करंट फॉर्म अच्छी हो और फिटनेस उसकी अच्छी हो तो आप उसको जरूर मौका दे देना चाहिए। और यही वजह थी कि जब हारिस सुहेल की इंजरी हुई तो हमारे पास, क्योंकि T20 में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की हुई थी इफ्तिखार ने, तो हमने फिर इफ्तिखार को इन किया और उसने उस 6 नंबर की पोजीशन में, जहां पर हमें 2 से 3 प्लेयर्स चाहिए, सलमान वहां पर हमारे लिए अच्छा कर रहा है, हमारे पास और बैकअप में इतने प्लेयर्स मौजूद नहीं थे हारिस सुहेल के अनफिट होने से, तो आई थिंक जरूर इस चीज को बताया अभी
इतना मेटल है कि वो वनडे में भी उसी तरीके की परफॉर्मेंस दे सकते हैं और फिनिशर का रोल प्ले कर सकते हैं। ऑलमोस्ट वो एक मैच जिता गए थे, लेकिन बदकिस्मती से वो मैच हार गए। तो मेरे अपने नजदीक दिस इज अ गुड साइन। अगर हारिस सुहेल भी अपनी फिटनेस वापस लेके, अपनी फॉर्म को वापस लेके आ जाते हैं तो देयर विल बी गुड कंपटीशन मिडिल ऑर्डर में भी। हारून साहब, अगर हम फ्रंट लाइन स्पिनर की बात करें, हमने देखा है कि शादाब अच्छे स्पिनर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन अभी वो कोशिश करते हैं कि वो बैटिंग में भी अपना लोहा मनवाएं और वो बैटिंग अच्छी भी करते हैं, लेकिन बॉलिंग उनकी काफ़ी अफेक्ट हुई है। आपको लगता है जिस तरह इंग्लैंड आदिल रशीद को लेके चलते हैं एज अ फ्रंट लाइन लेग स्पिनर, आपको लगता है उसामा मीर को हम यूज़ कर सकते हैं और इन कंडीशंस में अगेन वो काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं? और लेग स्पिनर का ये है कि वो विकेटें ले सकता है, हालांकि वो कहीं कहीं रन्स कंसीड करेंगे, लेकिन एज अ विकेट टेकिंग ऑप्शन फ्रंट लाइन स्पिनर यू नीड टू हैव समबडी लाइक उसामा मीर इन द टीम। ऑब्वियसली देखिए, ये फ्रंट लाइन हमारे पास स्पिनर्स हैं तो ये इस वक्त टीम में मौजूद है ना। आई थिंक शादाब को आप रूल आउट नहीं कर सकते। शादाब की ऑब्वियसली थोड़ा सा उनको वो जो की फिंगर का इशू था, जिसकी वजह से वो बॉलिंग इतना ज्यादा नहीं कर सके थे पहले। सो सिर्फ फॉर्म में वापस आने की बात होती है ना। आप जितना ज्यादा बॉलिंग करेंगे, अभी जितना भी टाइम अवेलेबल है, अब अभी जाके खेलेंगे वाइटैलिटी या जो भी इंग्लैंड में क्रिकेट होगी। हमने अब किया ये है कि जो तो क्रिकेट खेल रहे हैं उनको क्रिकेट खेलने दे रहे हैं। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए हम यहाँ प्लान करेंगे कि उनको किस तरीके से हमने ग्रुप में रखना है और उनको मुसलसल ट्रेन करते रहना है। सो ये चीज जो आप बात करें, इसमें कोई शक नहीं है। आई थिंक अगर आप 6, 7, 8 पे देखेंगे तो पाकिस्तान के पास तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म के प्लेयर मौजूद हैं। अगर आप ये देखते हैं कि 6 पे अगर इफ्तारेंस के आ जाते हैं, फिर उसके बाद अगर कहीं फ़हीम अशरफ भी टीम का हिस्सा होते हैं, और उसके बाद नीचे उसामा भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं, नवाज बड़ी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, तो इफ यू लुक एट पाकिस्तान वनडे आउटफिट, तो ऊपर से लेके नीचे तक पाकिस्तान का बड़ा स्ट्रॉन्ग यूनिट है, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप, जिसमें आप देख लें हारिस रऊफ, नसीम शाह एंड देन शाहीन शाह आउटस्टैंडिंग। और उसके बाद हम इनमें से एक को रेस्ट भी कराते रहे, तो दूसरे ने आके उसकी जगह ली है। सो दिस इज अ वेरी वेरी हेल्दी साइन, और हमें उम्मीद है कि माशाल्लाह ये सारे प्लेयर्स फिट रहें और एक अच्छा मजबूत स्क्वाड बना के भेजें। तो मुझे तो बहुत उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो वनडे का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो सकता है। अच्छा हारून साहब, आपने अभी बात की कि जो जहां खेलने जा रहा है वो वहां खेलने हम उसको जाने दे रहे हैं कि ऑब्वियसली वो प्लेयर ग्रूव में आ जाए, मगर क्या वर्कलोड मैनेजमेंट देखी जा रही है? बिकॉज शाहीन शाह अफरीदी की अगर हम बात करते हैं, वो T20 वाइटलिटी ब्लास्ट भी खेलेंगे, वो 100 में भी फीचर करेंगे। ऑलमोस्ट कोई 22-23 मैचेस हैं जो शाहीन शाह अफरीदी खेलेंगे इंग्लैंड जाकर। आपको लगता है कि उनका वर्कलोड मैनेज करना बहुत ज़रूरी है? बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर दैट वील बी नीडिंग इन दीज बिग इवेंट्स। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर आप देखेंगे कि तो जो वहाँ पर जो शेड्यूलिंग होती है ना, उसमें इनफ रेस्ट, और उनके साथ जितनी भी मेडिकल टीम बैठी हुई होती है, क्योंकि वो टीमें जो होती है वो बड़ी प्रोफेशनल अंदाज में चल रही है, तो उनको भी सारी चीज़ों का एहसास होता है।